हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल साइंस वर्ल्ड टॉक में। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो इसे हम स्टार्ट करने से पहले आपको रिकैप करा देते हैं। इससे पहले प्रीवियस में हमने एसिड्स बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस की। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने एसिड बेस की प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले प्रीवियस क्लासेस देख लें, क्योंकि बीच से आप जब भी देखेंगे क्लासेस को तो आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। बेहतर होगा कि कुछ समय निकालकर वीडियोस की स्पीड बढ़ा लें, 1.5 पे करें। कोई भी वीडियो को 2 पे नहीं देखेगा, उससे माइंड कैपेसिटी नहीं हो पाएगी कि माइंड उसको रिकैप कर पाए तेजी से। 1.5 पे आप वीडियो को देख लें और फिर उसके बाद आके क्लासेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, हैंड को इसलिए फोल्ड कर लिया क्योंकि थोड़ा सा इस पे लिखने पे ये गंदा होता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की पहचान क्या है? तो सिंपल सा मेथड है। देखिए, किसी भी एसिड और बेस के पहचानने का मेथड मैंने बताया है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन, अगर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी अगर हमें हाइड्रोजन आयन मिलता है तो हम कहते क्या है कि वो एसिड है। फिर मैंने ये भी एक दिन आपको बताया कि देखिए, कोई भी एसिड या बेस उसके H प्लस नंबर ऑफ H प्लस आयंस और OH निगेटिव आयंस पे डिपेंड करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं। जिस भी सोल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो ये डिनोट करेगा कि वो एसिड है, और OH निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो डिनोट करेगा कि वो बेस है। When all molecules of given amount of an acid or a base dissociate completely in water to furnish H plus आयन तो एसिड हो जाएगा, और OH निगेटिव आयन तो बेस हो जाएगा। मतलब अगर किसी सोल्यूशन में या वाटर में अगर हम एसिड या बेस को डालें तो कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाए, इनकम्प्लीट ना हो, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाए। अब ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या है? फॉर एग्जांपल, जैसे HCl हमने लिखा तो ये टूट के H प्लस और Cl निगेटिव देगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी रिमेन रह जाएगा। कंप्लीट ये हुआ डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन। जैसे मैंने NaOH लिखा तो Na प्लस और OH निगेटिव मिला, देखिए ये बेस मिला और यहाँ एसिड मिला, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है। तो ये जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड को डिनोट करता है, और ये जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस को डिनोट करता है। इसी के साथ हम देखते हैं वीक एसिड और बेस। व्हेन ओनली अ फ्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस डिसोसिएट इन वाटर टू फर्निश देयर रिस्पेक्टिव आयंस, मतलब कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होंगे, वो वीक बेस होंगे। ठीक, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यहां दिखता तो है कि OH डिसोसिएट हो गया, लेकिन इसके साथ देखो H यहां आपको दिखाई देगा कि हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है अमोनियम आयन के फॉर्म में। अगर वो H वाटर में जा रहा है तो या तो H प्लस बनाता है या OH निगेटिव बना नहीं रहा है, ऐसा कर नहीं रहा है, तो ये वीक बेस का डिनोटेशन है। इसी तरह आपको वीक एसिड देखने को मिलेंगी, जैसे कार्बोनिक एसिड। कैसी एसिड है? एक तो वो इनऑर्गेनिक एसिड है और दूसरी कैसी एसिड है? वीक एसिड है। कंसंट्रेशन पे भी एसिड और बेस को पहचानते हैं। दो टाइप का कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, एक होता है डाइल्यूट एसिड और दूसरा होता है कंसंट्रेट एसिड। जब भी आप अपने स्कूल के स्कूलिंग लाइफ में जब आप गए होंगे लैब में तो आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो जो भी एसिड का बॉटल रखा रहता है उस पर लिखा रहता है डाइल्यूट एसिड। कुछ एसिड जैसे मान लीजिए आपने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही एग्जांपल ले लीजिए, तो आपने देखा होगा लिखा होगा इस तरह से डाइल्यूट HCl, या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? मेरी बातें आपको समझ में आ रही? तो वो बता रहा होता है कि कंटेन लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम। हाइड्रोजन आयन जो है पर यूनिट वॉल्यूम में लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, जबकि वहीं कंसंट्रेट में मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाता है? कंसंट्रेट हो जाता है। ये लैब में हम
हमारे पास जो भी लैब में एसिड होते हैं वो कंसंट्रेट होते हैं, उनको हम डाइल्यूट बनाते हैं वाटर उसमें मिलाकर। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये आपको एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस मैंने बताया। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं था, एक ओरल डायग्राम था। अब इसके बाद जो है आप हम मिलकर चर्चा करेंगे पीएच। ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है पीएच। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, मैं साइड हो जाता हूं, फिर पीएच को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए अब देखते हैं, आपने वो नोट कर लिया होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर, अब तक आपने इंडिकेटर्स बहुत से पढ़े थे, मैन मेड इंडिकेटर्स, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मैन मेड इंडिकेटर कहलाता है, इसे पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच। सबसे पहले इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन साहब, उन्होंने बताया था। सोरेनसन साहब ने इसे बताया, जिसका मीनिंग होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज अ पीएच रेंज फ्रॉम 0 to 14, indicates that acidity or alkalinity of a solution. फॉर एग्जाम्पल देखो, एक स्केल में यहां बना देता हूं, सेंटर में मैंने रखा 7। ठीक है, 7 मीन्स ये डिनोट करता है कि इस पॉइंट पे क्या होगा, न्यूट्रलिटी होगी। मतलब कोई भी सोल्यूशन क्या हो जाएगा जिसका पीएच 7 आएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। पीएच मैंने अभी अभी इसके बारे में आपको बता दिया, पावर ऑफ हाइड्रोजन। डिनोट करने का तरीका है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस आयन। एक बात मैंने बता दी है, इसके बारे में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। बस हमें ये बेसिक्स इसके जान लेने हैं कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयन। ये याद रखेंगे आप, बाकी इसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली नहीं है। जो चीजें जरूरी हैं वो देखिए। इन प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर लेते हैं तो आप जानते हैं वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, उसमें H प्लस आयन और OH निगेटिव आयन, ये दोनों मौजूद होते हैं। अगर हम बात कर लें कि 1 लीटर वाटर में इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो 10 टू द पावर माइनस 7, और इसके कितने होंगे, 10 टू द पावर माइनस 7। क्लियर है? अब देखिए, ये जो 7 होता है पीएच, ये बताता है कि इस पॉइंट पे कोई भी सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और वाटर के देख रहे हैं आप पीएच की वैल्यू -7 है। अगर आप इस फॉर्मूले में ले जाकर रख देंगे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, तो पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कितना है, 10 टू द पावर -7। ये 10 की पावर लॉग में यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 7 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। ये थोड़ा थोड़ा बेसिक है मैथ का, तो ये कितनी वैल्यू आ जाती है, 7। ठीक यही काम आप OH हाइड्रोक्सिल आयन के साथ भी कर सकते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में, जिसका भी पीएच वैल्यू 7 होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब बढ़ते हैं इधर, 8 9 10 11 12 एस ऑन 14, इधर 6 5 4 3 2 1 0। ये है पीएच स्केल। अच्छा, इनके बीच बहुत से वैल्यूज हो सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज, जैसे 6.6 भी पीएच हो सकता है किसी का, 1.4 भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं 0 से लेकर 14 के बीच तक। मेरी बात आप समझ रहे हैं? चलिए तो देखते हैं प्योर वाटर में H प्लस आयन और OH निगेटिव आयन कितना होता है, 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। हेंस द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7। कैसे 7 होता है मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया। अब बात कर लें, आपको कुछ पॉइंट देखो, इसीलिए मैं पहले लिख के लाता हूँ। लिखने में क्या होता है ना, टाइम किल होता है। समझाने वाली चीजों में लिखना है तो भाई वहां तो समय देना होगा। यहाँ अभी क्या है कि अब देखो मैं राइट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ ही राइट कर लेंगे। इन केस pH equals to 7, solution will be न्यूट्रल। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं, इफ pH is greater than 7, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, सोल्यूशन विल एसिडिक। कैसा हो जाएगा, एसिडिक। पीएच की वैल्यू, सॉरी एसिडिक नहीं, बेसिक। कैसा हो जाएगा, बेसिक। अगर पीएच की वैल्यू क्या हो, 7 से ज्यादा हो। इफ pH is less than 7, pH is
लेस देन 7, सोल्यूशन विल एसिडिक। मेरी बातें आपको समझ में आई? तो ये है आपका पीएच का पूरा बात, और इस तरह से हमने पीएच को देख लिया। अभी हम बात करेंगे हमारे एवरीडे लाइफ में इस पीएच का कैसे यूज है। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, मैं साइड हो जाता हूं, आप नोट कर लो, फिर एवरीडे लाइफ में कैसे है उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा पॉइंट है ये, मे भी नोट कर लिया होगा। अब आइए पीएच इन एवरीडे लाइफ देखते हैं उसको। बोर्ड पे नोट कर लेने का पहले मेरा बस यही उद्देश्य रहता है कि जो टाइम है वो सेव हो जाए। पता नहीं यहाँ ऐसे क्यों होता है। चलिए देखते हैं पीएच इन एवरीडे लाइफ। आप एक हेडिंग बना लेंगे, पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच इन एवरीडे लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हर ईयर एक क्वेश्चन आ जाता है किसी भी तरह से घूम घूम के। नंबर 1 पे देखिए, सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो है पीएच रेजिस्टिविटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पीएच रेजिस्टिविटी ऑफ प्लांट्स, पीएच इन प्लांट शॉर्ट में लिख दिया। देखो भैया, प्लांट्स में कैसे हेल्प करता है? प्लांट्स की ग्रोथ में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पीएच अगर फिक्स होगा, पीएच की उसी रेंज के बीच अगर प्लांट का पीएच होगा जहां होना चाहिए, तो वो प्लांट की ग्रोथ में क्या करेगा? हेल्प करेगा। दूसरी चीज है रेजिस्टिविटी भी है, किसी भी चीज से उसको रेजिस्ट करेगा, एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस से क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, उसे बचाएगा। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकेंड पॉइंट आप क्या देख सकते हैं? पीएच ऑफ सॉइल। क्या देख सकते हैं? पीएच ऑफ सॉइल लिख देता हूं मैं, पीएच ऑफ सॉइल। अच्छा, सॉइल का रेंज आपको पता है कितने के कितने बीच होना चाहिए? पीएच ऑफ, कैमरे में आ रहा हूँ भाई, हाँ ठीक है, पीएच ऑफ सॉइल 6.5 टू 7 के बीच होना चाहिए। पीएच ऑफ सॉइल कितना होना चाहिए? 6.5 टू 7। यही पीएच की क्या है? रेंज है। यही पीएच की रेंज है। किसमें? सॉइल में। अगर सॉइल के पीएच का रेंज इतना है तो समझिए कि वो सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहां फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, ग्रोथ इंक्रीज कर जाएगी प्लांट की, ये सारी चीजें प्लांट्स के साथ हो रही होंगी। अच्छा, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, यही स्टेटमेंट में आपको लिखना भी होगा। फॉर सॉइल pH range lies in between 6.5 to 7, the plant will grow very good in nature। ठीक है, और कोई चीज है जो छूट रही हो? नहीं, ठीक है, बस इतना पॉइंट्स ही आपको लिखना होगा और सब कुछ छोड़ो। अगर आपने पूछ दिया ना पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आप हेडिंग भी डाल दोगे ना, फुल ऑन फुल नंबर मिल जाएगा। रेंज अगर याद है तब तो फिर माशाअल्लाह, पूछना ही नहीं है। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे आपको देखना है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सोचो, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम कितना हेल्प करता है? जैसे ही आप फूड इनटेक करते हैं, बायो में आपने पढ़ा होगा, हमारी बॉडी में एक एसिड पाई जाती है स्टमक में, वो कौन सी एसिड होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कैसे पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसकी रेंज कितनी होती है? 1.5 टू 4। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आता है कि अगर इतना एसिडिक सोल्यूशन हमारे स्टमक में है, 1.5 रेंज तक का एसिड सिक्रीट हो रहा है, तो हमारी इंटेस्टाइन बर्न क्यों नहीं कर जाती है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। ठीक है, कि 1.5 होने के बावजूद भी 1.5 का एसिड अगर स्किन पे गिर जाए ना, होल हो जाएगा, उसके बावजूद भी हमारे इंटेस्टाइन को कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पीएच इन टूथ डिके। क्या? पीएच इन, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है इंडिविजुअल। पीएच इन टूथ डिके, देखिए जब भी आपके टूथ का पीएच वैल्यू 5.5, कितना? 5.5 और बिलो, 5.5 या इससे कम हो जाएगा तो आपका क्या होगा? टूथ डिकेंटेशन शुरू हो जाएगा।
दांत क्या होंगे, सड़ने लगेंगे, टूट के गिरने लगेंगे। तो हमेशा टूथ का पीएच क्या होना चाहिए, 5.5 से ऊपर होना चाहिए, ना मोर बेसिक होना चाहिए, ना मोर एसिडिक होना चाहिए। आप जो भी टूथपेस्ट यूज करते हैं वो कैसा बनाया जाता है, इसी यही रीजन है कि उसको बेसिक नेचर का बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है, बेसिक। जब आप टूथपेस्ट यूज करें तो आपके माउथ का जो कंसंट्रेशन है वो हल्का क्या हो जाए, बेसिक हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट एंड लास्ट आप लिख लीजिएगा, पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। बहुत से ऐसे आपको प्लांट मिलेंगे और एनिमल मिलेंगे नेचर में, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, मैक्रो कह लीजिए, छोटे जंतु भी मिलेंगे और बड़े जंतु भी मिलेंगे, जिनका पीएच जो है उनको सेल्फ डिफेंस में हेल्प करता है। ठीक है, कोई बहुत मोर एसिडिक पीएच सिक्रीट कर देगा। अच्छा चलो दिखाते हैं एक एग्जांपल आपको। बिच्छू देखा है, बिच्छू जैसे ही डंक मारता है वो सिक्रीट कर रहा होता है एसिड। ठीक है, चींटी देखा है, चींटी रेड वाली काट लेती है, कौन सी एसिड, फॉर्मिक एसिड। तुरंत आपको क्या हो जाता है, खुजली हो जाती है, रेड रेड रैशेस आ जाते हैं। इसका कारण क्या है, वो सेल्फ डिफेंस किया उसने खुद को। बातें आपकी समझ में आ रही। इसी तरह के प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद के सेल्फ डिफेंस में इस पीएच का यूज कर रहे होते हैं, एसिड सिक्रीट कर रहे होते हैं, जिससे वो खुद को क्या कर पाते हैं, बचा पाते हैं दूसरों से। तो आज की क्लास कंप्लीट हुई। अब हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को जल्द ही फिनिश करेंगे और मूव ऑन कर जाएंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स की ओर। ये आप नोट कर लेंगे। अगर ज़्यादा नोट करना हो तो आपको नोट्स कहीं भी मिल जाएंगे नेट पे। ये पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट थे मैंने जो बताया, पीएच इन प्लांट्स, पीएच ऑफ सॉइल, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन टूथ डिके, पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ बाय एनिमल एंड प्लांट्स। देखिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा है कि ये जो क्लासेस है मैं बोर्ड के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट में है। डिटेल में हम लोग जब ये सेशन फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे डिटेल क्लासेस। अभी के लिए हम शॉर्ट, डिटेल में भी कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस इन पॉइंट्स को मैं नोट डाउन करा दूंगा। अभी नोट नहीं करा रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ। आपकी इच्छा हो आप नोट कर लेंगे, नहीं भी करेंगे, अगर माइंड में ये सब एग्जाम में आ जाएगा आपको ना, आप कर ले जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।